Hello, my dear ones. My name is Archika and I am a teacher by profession. And this channel is purely an educational channel. Today, we are gonna learn next 10 verbs of set 1. As you know that each set consists of 50 verbs. So, this is the last video of this set. I have provided you the links of my previous videos of verb set 1 so you can get them from there. Okay? तो हमारी पहली वर्ब है बीट। स्पेलिंग है BEAT। बीट के दो मीनिंग होते हैं। पहला किसी को हराना और दूसरा किसी को पीटना। तो हम पहला मीनिंग पढ़ते हैं, टू डिफीट समबडी एंड टू बी बेटर देन समथिंग। किसी को हरा देना या उसे पराजित करना, या हम कह सकते हैं किसी के आगे निकल जाना, किसी से आगे निकल जाना या किसी से बेहतर होना। मतलब वही निकलेगा कि किसी को हरा देना। जब हम किसी को हरा देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उससे बेहतर हैं, हम उससे आगे निकल गए हैं। एग्जाम्पल है, ही ऑलवेज बीट्स मी एट टेनिस। जब भी मैं उसके साथ टेनिस खेलता हूँ तो वो हमेशा मुझे हरा देता है। मतलब वो मुझसे ज़्यादा बेहतर टेनिस खेलता है। तो यहाँ बीट का मतलब क्या है? हराने से। अब दूसरा मतलब है पीटने से, टू हिट समबडी और समथिंग। देखिए यहाँ पर somebody और something स्पेलिंग पूरी लिखी हुई है। जब भी आप डिक्शनरी में इसे सर्च करते हैं तो somebody की जगह SB लिखा होता है और something की जगह STH लिखा होता है। तो वहाँ पढ़ते समय आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो टू हिट somebody और something many times, usually very hard। किसी को जोर से पीटते जाना। एग्जाम्पल, the rain was beating on the roof of the car। बारिश कार की छत पर गिर रही थी। तो जब गिर रही थी तो उसे पीट रही थी, क्योंकि बारिश उसकी छत पर गिरेगी तो जोर जोर से पीटने की आवाज आएगी। तो इसलिए यहाँ पर है द रेन वॉज बीटिंग ऑन द रूफ ऑफ द कार। अगली वर्ब है बिकम। BECOME, दैट इज कॉल्ड बिकम। बिकम का क्या मीनिंग होता है? टू बिगिन, टू बी समथिंग। बिगिन मीन्स शुरू करना या शुरू होना। तो कुछ हो जाना या कुछ बन जाना। जब आप कुछ होना या कुछ बनना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसके लिए हम बिकम लगाते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर सिन्हा बिकेम चेयरमैन इन 2005। 2005 में मिस्टर सिन्हा चेयरमैन बन गए। चेयरमैन बन गए या चेयरमैन हो गए। तो जब भी आप कुछ बन जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो आप उसके लिए बिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। तुम इंजीनियर बनना क्यों चाहते हो। शी हैज बिकम द CEO ऑफ दैट कंपनी। वह उस कंपनी की CEO बन गई है। तो जब कुछ भी अच्छा पोजीशन आप गेट कर लेते हैं तो उसके लिए आप बिकम वर्ड का यूज करते हैं, बन जाना या कुछ हो जाना। अगली वर्ब है बिगिन। अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा था, BEGIN, बिगिन। इसको हम बिगन या बिगन नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? बिगिन। इसके दो मीनिंग है। फर्स्ट है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, टू डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग। कोई भी काम करना शुरू कर देना या उसे आरंभ करना, या पहले चरण का मतलब फर्स्ट पार्ट का काम करना, स्टार्ट कर देना उस काम को। जैसे, शैल आई बिगिन और विल यू। क्या मैं शुरू करूं या तुम करोगे। कोई काम है तो मैंने पूछा शैल आई बिगिन और विल यू, क्या मैं करूंगा या तुम करोगे। तो कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए हम बिगिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू स्टार्ट टू हैपन और एग्जिस्ट स्पेशली फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम। कोई घटना शुरू होना, प्रारंभ होना, विशेष तौर पर किसी खास समय से। स्पेशली फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम, किसी खास समय से अगर कोई काम शुरू हो रहा है, कोई घटना शुरू हो रही है, तो बिगिन बोलते हैं उसके लिए। एग्जाम्पल है, व्हाट टाइम डज द मूवी बिगिन। जो मूवी है वो किस समय से, किस टाइम से शुरू होती है, कितने बजे से शुरू होती है। इन दैट वे वी कैन यूज द वर्ड बिगिन। नेक्स्ट वर्ब है बिलोंग। BELONG, दैट इज कॉल्ड बिलोंग। बिलोंग के भी दो मीनिंग है।
पहला है टू बी ओन्ड बाय समबडी। टू बी ओन्ड बाय समबडी का मतलब है किसी की संपत्ति होना। अगर कोई चीज आपकी है तो वो आपको बिलोंग करती है। जैसे हु डज दिस पेन बिलोंग टू, यह पेन किसकी संपत्ति है, मतलब यह पेन किसको बिलोंग करता है। तो कोई भी चीज अगर किसी की संपत्ति है तो उसके लिए आप बिलोंग शब्द का यूज कर सकते हैं। अगला है टू बी अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एक टीम का, ग्रुप का या किसी संगठन का सदस्य होना, किसी वर्ग या संगठन का सदस्य होना। डू यू बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्या तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो। तो बिलोंग करने का मतलब क्या तुम उसके सदस्य हो। तो अगर कोई सामान आपको बिलोंग करता है मतलब वो सामान आपका है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, बिलोंग के साथ हम टू का यूज करते हैं। दैट होटल बिलोंग्स टू माई फादर। इसी तरह से डू यू बिलोंग टू दिस ग्रुप, तो हम बिलोंग का दो सेंस में यूज कर सकते हैं, संपत्ति होना और सदस्य होना। नेक्स्ट वर्ब है बाइंड, BIND, बाइंड। इसका मीनिंग है टू टाई और फासन विद स्ट्रिंग और रोप। टाई और फासन का मतलब बांधना होता है और स्ट्रिंग और रोप का मतलब रस्सी होता है। तो इसका मतलब हुआ रस्सी या रस्सी जैसी किसी भी और दूसरी चीज से बांध देना, बाइंड कर देना। एग्जाम्पल है दे बाउंड द प्रिजनर्स हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। उन्होंने, प्रिजनर मतलब कैदी के हाथों को, बिहाइंड हिज बैक उसकी पीठ के पीछे, हाथों को पीछे करके बांध देते हैं ना ताकि वो खोल ना पाए, तो वही है दे बाउंड द प्रिजनर्स हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। उन्होंने कैदी के हाथों को उसकी पीठ के पीछे बांध दिया। अगला इसका मीनिंग है टू यूनाइट पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट दे लिव और वर्क टुगेदर मोर हैप्पीली और विद मोर बेटर इफेक्ट। तो लोगों को संगठित करना, जन समूहों, संगठनों आदि के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, उनको इकट्ठा करना ताकि वो एक अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम कर सकें। जैसे द टू कंट्रीज आर बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन लैंग्वेज। दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस चीज से, एक भाषा से। नेक्स्ट वर्ब है बाइट, BITE। इसके भी दो मतलब हैं। पहला है टू कट और अटैक समबडी या समथिंग विद योर टीथ। अपने दांतों से किसी चीज को काटना या उसको काट कर उस पर हमला करना। जैसे जानवर जब बाइट करते हैं तो वो काट कर हम पर हमला करते हैं। एग्जाम्पल है डोंट वरी अबाउट द डॉग, शी नेवर बाइट्स। कुत्ते की परवाह मत करो, शी नेवर बाइट्स, वो कभी नहीं काटती है या काट कर हमला करती है। दूसरा इसका मतलब है टू पुश अ शार्प पॉइंट इनटू योर स्किन एंड कॉज पेन, यूज्ड अबाउट सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। तो वही है हमला करने का मतलब। जिनके दांत होते हैं वो दांतों से हमला करते हैं और जिनके पास दांत नहीं होते, डंक होता है, तो वो डंक मार के हमला करते हैं। तो किसी पतंगे या सांप आदि का डंक मारना या डसना। जैसे ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक या मॉस्किटो या स्पाइडर। ही वॉज बिटन पैसिव वॉइस है, उसे काट लिया गया या उसे डंक मारा गया। किसके द्वारा? आप कुछ भी शब्द इसमें लगा सकते हैं, स्नेक, मॉस्किटो, स्पाइडर, ये सारे जो आपके एनिमल्स हैं वो डंक मारने वाले एनिमल्स हैं। तो बाइट दोनों सेंस में चल जाएगा। नेक्स्ट वर्ब है ब्लेम, BLAME, ब्लेम। क्या मीनिंग है इसका? टू थिंक और से दैट सर्टेन पर्सन और थिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड। किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई भी गलत काम हुआ है तो उसका जिम्मेदार मानना या उसको दोषी ठहराना, तो उसको कहते हैं हम ब्लेम, मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना। Some people blame the changes in the climate on pollution. कुछ लोग प्रदूषण को जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार मानते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? प्रदूषण की वजह से। अगला इसका मीनिंग है टू थिंक दैट somebody is not wrong to do something. To understand somebody's reason for doing something. दोष ना देना या किसी की विवशता को समझना। I don't blame you for feeling fed up. तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी विवशता को मैं समझता हूँ। तो इस तरीके की फीलिंग के लिए आप हमेशा
एक साथ इस्तेमाल करते हैं डू नॉट और ब्लेम को। अगली वर्ब है ब्लीड, BLEED, ब्लीड। बहुत इजी है। क्या मतलब होता है? टू लूज ब्लड, खून का बहना या रक्तस्राव होना। रक्तस्राव होना या खून का बहना एक ही बात है। तो जब भी आपको कोई चोट लग जाती है और उसमें से अगर खून निकलता है तो हम बोलते हैं कि मुझे ब्लीड हो रहा है। एग्जाम्पल है माई नोज इज ब्लीडिंग, मेरी नाक में से खून निकल रहा है। दूसरा है वॉट इज द मैटर विद योर हैंड, इट इज ब्लीडिंग, तुम्हारे हाथ में क्या हो गया है, हाथ में खून निकल रहा है। तो ब्लीड का मतलब होता है खून बहना या खून निकलना। वैसे ज़्यादातर ब्लीड के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो कंटिन्यूस टेंस में ही बनाए जाते हैं। मतलब आप जनरली देखेंगे कि ब्लीड में हम ING ही लगाकर सेंटेंसेस को बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ब है ब्लाइंड फोल्ड, BLINDFOLD। कैसे पढ़ते हैं हम इसको? ब्लाइंड फोल्ड। ये भी ब्लीड की तरह सिंपल है। इसका मीनिंग होता है आँखों पर पट्टी बांधना। तो आपने देखा होगा कि जब हम बच्चों के साथ कोई गेम खेलते हैं तो आँखों पर पट्टी बांध देते हैं, तो उसे कहते हैं ब्लाइंड फोल्ड। एग्जाम्पल है शी वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड टेकन टू अनदर रूम। उसकी आँखों पर पट्टी बांध दी गई और उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया। इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो है ब्लाइंड फोल्डेड, और जो इसकी पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो भी क्या है? ब्लाइंड फोल्डेड। अब जो हमारी लास्ट वर्ब है वो है ब्लॉक, BLOCK, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है टू प्रिवेंट मूवमेंट थ्रू समथिंग। प्रिवेंट का मतलब रोकना और मूवमेंट का मतलब आना जाना। तो जब आप किसी को आने जाने से रोक देंगे, आगे जाने से रोक देंगे, तो उसके लिए हम ब्लॉक लगाते हैं। जैसे इसका हिंदी मीनिंग है रास्ता बंद कर देना या रोक लगा देना। अ फॉलन ट्री इज ब्लॉकिंग द रोड, गिरा हुआ पेड़ सड़क को रोक रहा है। रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है तो इसकी वजह से अब लोग आगे नहीं जा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एज शी लेफ्ट द कोर्ट एन एंग्री क्राउड ट्राई टू ब्लॉक हर वे। जैसे ही वो कोर्ट के लिए निकली, गुस्से वाली भीड़ ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। तो जब भी आप किसी के रास्ते में आकर खड़े हो जाएंगे, उसको आगे जाने से रोक देंगे, तो उसके लिए हम इंग्लिश में ब्लॉक वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह आज हमारी वर्ब सेट 1 की 50 वर्ब्स कंप्लीट हो जाती हैं। एक बार हम आज की सारी वर्ब्स को रिवाइज करते हैं। बीट पीटना, बिकम बनना, बिगिन शुरू करना, बिलोंग संपत्ति होना, बाइंड बांधना, बाइट दांतों से काटना, ब्लेम आरोप लगाना, ब्लीड खून निकलना, ब्लाइंडफोल्ड आंखों पर पट्टी बांधना, ब्लॉक बंद करना। अब आप इन्हें रिवाइज कीजिए और इनको बार बार यूज़ कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।